हेलो दोस्तों, बीके पट्टल स्टोरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी भगवान बुद्ध जी के एक उपदेश पे आधारित है। वह उपदेश जिसको सुनकर आप सब के जीने की सोच बदल जाएगी। कहानी का नाम है बीता हुआ कल। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। आप सोचिए कितनी सच्चाई है इस बात में। ये बात हमें सबको सोचने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए सभा में सभी लोग शांति से बुद्ध जी के इस उपदेश को, बुद्ध जी की इस वाणी को सुन रहे थे। लेकिन हर जगह पे कुछ विरोधी भी होते हैं। इसी प्रकार उस जगह पर भी एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि अपने स्वभाव से ही अति क्रोधी था। वह बैठा हुआ बुद्ध जी की सारी बातें सुनता जा रहा था। कुछ देर तो उसने सारी बातें चुपचाप सुनी, लेकिन फिर अपने स्वभाव से मजबूर होकर अचानक ही वो आग बबूला हो गया। बहुत ही क्रोध में आकर वह बुद्ध जी को बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही काम है तुम्हारा। बस तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। अरे ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध भगवान शांत रहे। वो तो भगवान थे, उनको तो हर एक बात का पहले से ही ज्ञान था। वह उस व्यक्ति की इतनी कड़वी बातों को सुनकर भी दुखी ना हुए, ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की। यह सब देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसे लगा कि इनको तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। उसके अंदर का क्रोध और भी उबल आया और उसने महात्मा बुद्ध जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोला और उठकर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ा। यही होता है हम सबके साथ। क्रोध में आकर हम पता नहीं क्या क्या गलत कर देते हैं, लेकिन जब हमें एहसास होता है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या कर दिया। इसी तरह से अब वह व्यक्ति भी बुद्ध जी को ढूंढने लगा। ढूंढते हुए वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध जी उपदेश दे रहे थे। पर बुद्ध कहाँ मिलते? वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध जी के बारे में लोगों से पूछा और उन्हें ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति आखिरकार वहां पहुंच गया और उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु,
मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। महात्मा बुद्ध जी ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? देखिए कितने महान थे महात्मा बुद्ध जी। उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने वाले को भी वह भूल गए। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, आप मुझे भूल गए। भगवान, मैं अपने उस बुरे व्यवहार के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। तो भगवान बुद्ध ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। जो बीत गया वो बीत गया, उसे छोड़ दो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। कल को, बुरी बातों को और बुरी घटनाओं को याद मत करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को भी प्रेम पूर्वक सब समझाया जिस व्यक्ति ने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। सबके सामने उनको बहुत बुरा भला बोला था। ये सब सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। फिर उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागा तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तक पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया। इतना परिवर्तन आ गया और उसने अपने जीवन को बदल दिया। उसके जीवन में सत्य, प्रेम एवं करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम लोग भूतकाल में की गई किसी भी गलती के बारे में सोच कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते ही रहते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी भूतकाल में की गई गलती का बोझ नहीं लेकर चलना चाहिए। गलती का एहसास हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ अपने वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए और अपने भविष्य को भी अच्छा कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।